यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू जियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी काव्य खंड का चौथा पाठ, जिसका नाम है प्रेम माधुरी, और इसे लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पद्यांश से। कूके लगी कोयलें कदम बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली, सरसई लगे बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन ही हरसे लगे। हरी भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, लखी हरि चंद फेरी प्राण तरसे लगे। फेरी झुमी झुमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए संदर्भ, अर्थात सभी पद्यांश, इसमें 7 पद्यांश है और सभी के लिए एक ही संदर्भ आप यूज करेंगे। वो संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है। तो यही संदर्भ आप पूरे चैप्टर में आप यूज करेंगे हर पद्यांश के लिए। और यहाँ प्रसंग की बात करते हैं तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य और उसके आगमन का मनोहारी चित्रण किया है। तो प्रसंग, वैसे जब तक आप इस पद्यांश को अच्छे से समझेंगे नहीं तो प्रसंग आपको लिखना नहीं आएगा। तो पहले आप इसकी व्याख्या समझ लें, उसके बाद में प्रसंग लिखेंगे तो बेटर रहेगा। तो चलिए इसकी सबसे पहले व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी वर्षा ऋतु के मनमोहक दृश्य का सादृश्य चित्रण करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर कूके लगी कोयलें, कोयलें अर्थात कोयल, कदम्बन पे बैठी फेरी अर्थात कदम के वृक्ष पर बैठकर कूके लगी अर्थात कूकने लगी है। धोए धोए पात, धोए धोए पात अर्थात वर्षा के जल से धुले धुले पत्ते, पात अर्थात पत्ते, हिली हिली अर्थात हिल हिलकर, सरसे लगे, सरसे लगे अर्थात सुंदर दिख रहे हैं, सुशोभित होने लगे हैं। तो हिल हिलकर अपनी सुंदरता प्रदर्शित कर रहे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, दादुर अर्थात मेंढक बोलने लगे हैं, मयूर लगे नाचे फेरी, और मयूर अर्थात मोर नाचने लगे हैं। देखी के संजोगी जन ये हर्षय लगे, देखी अर्थात वर्षा ऋतु के आगमन को देखकर, संजोगी जन अर्थात संयोगी लोगों का ये अर्थात हृदय, हर्षय लगे, हर्षय लगे अर्थात प्रसन्न और प्रफुल्लित होने लगे हैं। हरी भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, तो वर्षा के जल से धुली सारी धरती, भूमि अर्थात धरती हरी भई, हरी भरी अर्थात हरी भरी हो गई। सिरी अर्थात शीतल पवन चलन लागी, और शीतल मंद पवन चलने लगी है। लकी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे, हरिचंद अर्थात हरिश्चंद्र जो कि कवि हैं, तो कवि कहते हैं कि ऐसे वातावरण में व्यक्तियों का प्राण अर्थात हृदय प्रिय दर्शन के लिए तरसे लगे अर्थात व्याकुल होने लगा है, व्याकुल होने लगे हैं। फेरी अर्थात फिर से, अर्थात फिर से वियोगी व्यक्तियों का हृदय अपने प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगे हैं, तरसने लगे हैं। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, फेरी यानी कि फिर से, वर्षा की ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु, झूमी झूमी अर्थात झूम झूम कर फिर से आ गई है। बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे, और निगोरे अर्थात निगोड़े बादल, बादर अर्थात बादल, निगोड़े बादल, झुकी झुकी अर्थात झुक झुक कर अर्थात नीचे आ आकर, बरसे लगे अर्थात बरसने लगे हैं। तो होप आपको पहली पद्यांश आपको समझ आई होगी। अब देखते हैं इसके काव्यगत सौंदर्य की। तो काव्यगत सौंदर्य में इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इन सभी पद्यांशों में ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, और गुण इसमें माधुर्य गुण है, शैली मुक्तक शैली है,
रस इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार आपको देखने को मिलते हैं इसमें, इसलिए श्रृंगार रस इसमें। और अलंकार की बात करते हैं तो देखिए कुकै लगी कोयलें। अब यहाँ पर देखिए क शब्द की इसमें रिपीट हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। धोए धोए, हिली हिली, झुमी झुमी, झुकी झुकी, तो ये जो शब्द हैं एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है इसमें। तो इसमें अलंकार, दो अलंकार है इसमें, एक तो अलंकार हो गया अनुप्रास और दूसरा हो गया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इस वीडियो में पार्ट 1 को मैं यहीं समाप्त करता हूं कि होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। इसके दूसरे पार्ट में मैं दूसरी पद्यांश को और उसकी व्याख्या करूंगा और आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।